चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अपन को फाइंड करनी है। फर्स्ट दे रखा है अपन को 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो इसमें जैसे अपन ये कहें, ये डोमेन, ये कोडोमेन, इसमें एलिमेंट है 2 5 8 11 14 17 और यहाँ कितना है 1। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने कहा था कि जैसे अपने पास ये 11th क्लास है या कोई भी मान लें अपन, और यहाँ एज है, तो हर एक स्टूडेंट की सेम एज हो सकती है। मतलब 2 भी 1 से रिलेटेड हो सकता है, 5 भी, 8 भी, 11 14 और 17। पर क्या है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज अपन को यहाँ पर मिल जाती है। तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन हो गया। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, अब इसमें हर एक की अपन को एज, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज अपन को मिल रही है। तो अपन लिखेंगे जैसे नो ऑर्डर्ड पेयर, नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। मतलब 2 ऑर्डर्ड, कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट अपने पास सेम हो। इसका मतलब है दिस रिलेशन इज ए, ये फंक्शन हो गया। अब अपन को फाइंड क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट वो डोमेन होता है, मतलब ये अपने पास डोमेन हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया, 2 5 8 11 14 17, ये डोमेन हो गया। रेंज, इमेज होती है सबकी, कितनी है 1। मतलब सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होती है, अपनी रेंज होती है। तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया, डोमेन हो गया इसका 2 5 8 11 14 17 और रेंज कितनी हो गई इसकी 1 हो गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7। तो इसमें भी फर्स्ट कंपोनेंट कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सेम इसमें हो गया। नो 2 ऑर्डर्ड पेयर है सेम फर्स्ट कंपोनेंट। Therefore, this relation is a function। अब इसमें डोमेन, अपन ने कहा था फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो डोमेन होता है। मतलब इसमें डोमेन हो गया अपने पास 2 4 6 8 10 12 14 और रेंज हो जाएगी सेकंड कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7। ये इसकी रेंज हो गई। अब थर्ड नंबर में अपन ने इसमें क्या कहा था कि फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। इसमें 1 और 1 थर्ड क्वेश्चन में सेम आ गया। इसका मतलब 1 की इमेज कितनी है 3, यहाँ पर 1 की इमेज कितनी है 5। जैसे अपन ये कहें, ये डोमेन, ये कोडोमेन, इसमें कितना है 1 2, यहाँ हो गया 5 3 5, 1 एसोसिएटेड विथ 3, 1 also associated with 3 and 2 associated with 3। इसका मतलब 1 2 एलिमेंट से रिलेटेड है यहाँ पर, 3 से और 5 से।
इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हुआ। तो इसको लिखेंगे कैसे, वन हैज टू इमेज कोडोमेन, वन की कितनी है, दो इमेज होगी कोडोमेन में। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट दे रखा है अपन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स, और सेकंड है अपन पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी अपन को फर्स्ट की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स, अपन को डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन का मतलब हो गया अपन को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और रेंज का मतलब अपन को वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया अपने पास y इज इक्वल टू, यही हो गया ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये होता है अपने पास। तो अब इसमें x की वैल्यू, तो इससे पहले अपन ने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपन ने पढ़ा था। जैसे x इज इक्वल टू -2 ले लें अपन, एफ ऑफ -2 कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, फिर आगे कितना होगा -2। x इज इक्वल टू -1 ले लें अपन, तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब होता है +1, इसको माइनस से इंटू करेंगे तो -1। x इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -0, 0 ही हो गया। x इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -1, मॉडुलस ऑफ 1, तो ये -1। x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2, इसकी वैल्यू 2, तो कितना हो गया वापस -2 हो गया। तो ऐसे चलती जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब x की वैल्यू अपन कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब डोमेन कौन सा हो गया, वो हो गया अपने पास r रियल नंबर। ये तो अपन ने -2 लिखा, -1.5 लेंगे तो भी अपन को कितना मिलेगा, -1.5 ही मिलेगा। अब रेंज फाइंड करनी है। रेंज का मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब मॉडुलस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो अपन को हमेशा माइनस रखें चाहे कुछ भी रखें, ये वाली वैल्यू तो अपन को क्या मिलनी है, पॉजिटिव ही मिलनी है। पर आगे माइनस लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू मोड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, उसको अपन माइनस से इंटू करेंगे तो क्या होगा, माइनस। मतलब y की वैल्यू अपन को सब क्या मिलेगी, नेगेटिव ही मिलेगी। जैसे अपन अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3, फिर आगे माइनस है तो कितना मिलता है, -3। तो इसका मतलब रेंज कितनी हो जाएगी इसकी, ऐसे लिखें y बिलोंग्स टू r वेयर y लेस देन और इक्वल टू 0। या ऐसे लिखें अपन -∞ से लेकर के 0, ये इसकी रेंज हो गई। मतलब 0 भी अपन को मिल रहा है और नेगेटिव भी वैल्यू मिल सकती है, तो ये क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो गया अपने पास y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी अपन को रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। रेंज का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसमें ये डिफाइन कब होगा, when 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब रूट में वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। जैसे रूट में अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या उससे बड़ी ही होनी चाहिए। मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो जैसे अपन इसको सॉल्व करें, अपन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, +-3। दो वैल्यू अपन को मिल गई। तो जैसे अपन ये कहें
-3 3, इस साइड 4, इस साइड -4 और बीच में 0। मतलब नंबर लाइन को ये 3 पार्ट में डिवाइड करती है। एक ये वाला पोर्शन, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला ग्रेटर देन 3 वाला हो गया। 3 पार्ट में डिवाइड करता है। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो वाला पोर्शन अपन को देखना है। तो इसमें जैसे x इजिकल टू -4 लें तो यहां हो जाएगा 9 -4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 16 -7 डज नॉट इक्वल टू या नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब -4 तो इसकी वैल्यू हो नहीं सकती। ऐसे ही अगर अपन ले लें x इजिकल टू 4 ले लें अपन, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस स्क्वायर ऑफ 4, 9 - 16 -7। ये भी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्ट और इधर थर्ड वाला पोर्शन तो होगा भी नहीं। बाकी बचा अपने पास बीच वाला पोर्शन, ये वाला। अब ये है या नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू अपन रख के देख लें। जैसे x इजिकल टू 0 इजी रहेगा तो 0 रख के देख लेते हैं अपन। तो यहाँ हो जाएगा 9 - 0 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब डोमेन कौन सा हो गया, वो हो गया अपने पास -3 से लेकर के 3 तक हो गया। या इसको ऐसे लिखें अपन, x बिलोंग्स टू R और x लाइज बिटवीन -3 to 3। ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। अब रेंज अपन को फाइंड करनी है। तो अपने पास है y इजिकल टू √9 - x²। रेंज का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू अपन कितनी मिलेगी, मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे अपन ने ये कहा था कि भाई डोमेन क्या है, -3 से लेकर के 3 तक। तो अब इसमें जैसे इफ x इजिकल टू -3 ले लें तो y इजिकल टू 9 - स्क्वायर ऑफ -3, 9 - 9 0 हो गया। x इजिकल टू 0 ले लें तो y इजिकल टू 9 - 0 3 हो गया। x इजिकल टू 3, y इजिकल टू √9 - स्क्वायर ऑफ 3, तो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रेंज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास y बिलोंग्स टू R, और इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 3। ये क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई। नंबर 3, a function is defined by f of x is equal to 2x minus 5, then find the value of first f of 0, f of 7 और f of -3। फर्स्ट अपन को दे क्या रखा है, गिवन f of x is equal to 2x minus 5। तो फर्स्ट अपन को फाइंड करना है f of 0, मतलब x की जगह अपन 0 लिखेंगे तो यहां पर भी x की जगह कितना हो जाएगा, 0 -5। 0 को किसी से भी इंटू करेंगे तो 0, तो आंसर कितना हो गया, -5। सेम f ऑफ सेकंड नंबर, f ऑफ 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने पास क्या है, f ऑफ x इजिकल टू 2x - 5 है, मतलब x की जगह अपन ने कितना लिखा, 7। तो यहां पर भी x की जगह अपन कितना लिखेंगे, 7 - 5, 7 2 14 -5, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 9। थर्ड नंबर दे रखा है अपन को f ऑफ x इजिकल टू 2x - 5। f ऑफ -3 की वैल्यू निकालनी है, मतलब x की जगह अपन ने कितना लिखा,
-3, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2, एक्स की जगह -3 -5 -6 -5, आंसर कितना हो जाएगा -11। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस in temperature in degree Fahrenheit is defined by T of C is equal to 9C upon 5 plus 32। तो अपन को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, फर्स्ट T of 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन को दे क्या रखा है, T of C is equal to 9C upon 5 plus 32। अब निकालने किसकी वैल्यू है, T of 0, मतलब C की जगह अपन 0 लिख दे अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर भी C की जगह 0, तो यहाँ पर भी C की जगह कितना लिखना पड़ेगा 0 अपॉन 5 प्लस 32, तो ये जो हो जाएगा 0 प्लस 32, तो आंसर कितना हो जाएगा 32। अब T ऑफ 28 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो T ऑफ 28 मतलब C की जगह अपन ने कितना लिखा 28, तो यहाँ पर भी C की जगह कितना हो जाएगा 28, मतलब 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32, 5 एलसीएम ले लें अपन, 9 8 जा 72, 7 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 और 5 से इंटू कर दें तो 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15 प्लस 1 60, यह हो जाएगा 2, 5 प्लस 6 11 1, तो आंसर कितना हो गया 412 अपॉन 5। थर्ड नंबर, T ऑफ -10 की वैल्यू निकालनी है, मतलब C की जगह अपन को कितना दे रखा है -10, तो यहाँ होगा C ऑफ -10 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी C की जगह -10 अपॉन 5 प्लस 32, 5 एलसीएम ले लें अपन, तो यहाँ हो जाएगा -90 प्लस 5 को 32 से इंटू करें तो कितना हो जाएगा 160, 0 16 में से 9 माइनस करें तो 7 अपॉन 5, 5 5 2 14, तो आंसर कितना हो जाएगा 14। अब अपन को दे रखा है नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, T ऑफ C इज इक्वल टू 212, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। इसका मतलब T ऑफ C की वैल्यू अपन को दे रखी है 212, 9 इंटू C अपॉन 5 प्लस 32, 32 को इससे लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9 इंटू C अपॉन 5, 0 21 माइनस 3 180, ये हो जाएगा 9 इंटू C अपॉन 5, मतलब C इज इक्वल टू 180 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को ऊपर और 9 नीचे, तो यहाँ आएगा 9 2 जा 20 को 5 से इंटू कर तो कितना हो जाएगा 100, तो ये हो गया C इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब इसकी रेंज फाइंड करनी है, रेंज का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y की, y फाइंड करना है। तो इसमें दे क्या रखा है, गिवन x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 0। अपन को ये है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, मतलब y इज इक्वल टू कितना है 2 माइनस 3x, तो जो दे रखा है उसी को ही लेकर के चले अपन, तो -3 से इंटू कर दें इसको, -3x, 0 को भी इंटू कर दें, -3 से इंटू कर दें, तो बीच में जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब भी अपन इनइक्वलिटी में, जैसे अपने पास ये हो 5 ग्रेटर देन 7, सॉरी 5 लेस देन 7, अब अगर इसको अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -5 ग्रेटर देन -7, साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपन नंबर लाइन में देखें अपन ये 5 6 7 और इस साइड हो जाएगा अपने पास -5 -6 -7, 5 लेस देन 7 और यहाँ पर -5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -7 हो जाएगा। तो जब भी अपन
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में जो साइन है इनइक्वलिटी का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x गिवन क्या अपन को, x ग्रेटर देन 0, -3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा फिर अपने पास बीच में साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -3x लेस देन 0 हो जाएगा। अपन को दे रखा है 2 - 3x दे रखा है, यही तो है ना y की वैल्यू अपने को। तो y की वैल्यू ही फाइंड करनी है तो अपन क्या करें, 2 दोनों तरफ ऐड कर दें। 2 - 3x 0 + 2, 2 - 3x कितना हो गया, तो 2 - 3x, 2 - 3x इज इक्वल टू कितना है, y लेस देन 2। इसका मतलब रेंज कितनी हो गई, लेस देन 2। इसका मतलब -∞ से लेकर के 2 तक। यहाँ इसको अपन ऐसे लिखें, y बिलोंग्स टू r वेयर y लेस देन 2। ये हो गई इसकी रेंज। अब इसमें गिवन क्या है अपने पास, सेकंड नंबर क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू r, तो x², जैसे x बिलोंग्स टू r का मतलब r की वैल्यू 0, 1, 2, -1, -2, -1.5 कुछ भी हो सकती है, पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। जैसे अपन ये कहें x इज इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। x इज इक्वल टू 0 ले लें अपन, तो स्क्वायर ऑफ 0, 0 इक्वल टू 0, इसीलिए अपन ने यहाँ क्या करा, इक्वल टू का साइन भी दिया। x इज इक्वल टू 1 ले लें अपन, स्क्वायर ऑफ 1, 1 वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। +2, 0 + 2 मतलब 2 + x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया। तो ये क्या होगी, y की वैल्यू हो गई, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब रेंज कितनी हो गई, रेंज हो गई 2, क्लोज्ड इंटरवल में आएगा, इंक्लूड करेंगे इसको 2 से लेकर के इन्फिनेटिव तक। यहाँ ऐसे लिखें अपन, y बिलोंग्स टू r वेयर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x इज इक्वल टू x। f ऑफ x इज इक्वल टू x का मतलब है ये अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। x इज ए रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू r है अपने पास, मतलब x इज इक्वल टू 1 ले अपन, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। f ऑफ x का मतलब ये क्या है, y इज इक्वल टू x अपन को दे रखा है, अपन को तो y की वैल्यू निकालनी है, रेंज का मतलब है। x इज इक्वल टू अगर अपन 0 लें, x की जगह 0 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना होगा, -1। जो भी वैल्यू लेंगे अपन x की तो वही अपन को y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि y इज इक्वल टू कितना है, x है। तो इसका मतलब डोमेन कितना हो गया, डोमेन हो गया R।